हाँ तो बच्चों आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाउन प्रोनाउन जो है दूसरे शब्दों से किस विशेषता से मैच करता है। आइए देखते हैं एट का प्रयोग। एट जो है मुख्यतः चार भागों में लगता है, मुख्यतः जो है चार प्रकार से यूज होता है। जैसे कि नंबर एक, छोटे स्थानों के लिए, यानी कि जो छोटे स्थान होते हैं गली मोहल्ले और छोटे छोटे गांव, उनके लिए जो है क्या लगता है, एट का प्रयोग होता है। सार्वजनिक स्थानों के लिए जैसे होटल, रेस्टोरेंट और जो है मेट्रो स्टेशन या स्टेशन, उनके पास लगता है। बड़े स्थान के छोटे भाग के लिए, यानी कि जो बड़े स्थान होते हैं जैसे अम्बेडकर नगर इन कानपुर, तो एट अम्बेडकर नगर इन कानपुर। सुभाष नगर इन डलही, यानी कि डलही के सुभाष नगर में, एट सुभाष नगर इन डलही, यानी कि बड़े शहरों के लिए लगेगा इन और छोटे के लिए लगेगा एट। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जैसे ये लिखा है ही लिव्स एट सोनपुर, वह सोनपुर में रहता है, वह सोनपुर में रहता है, मतलब वह सोहनपुर के गांव में रहता है। यहाँ मे का सेंस आ रहा है लेकिन लगेगा क्या, एट लगेगा। क्या लगेगा, एट लगेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन वाज लिविंग, मोहन रह रहा था एट रामनगर, एक रामनगर में, इन आगरा, आगरा में, यानी कि आगरा बड़ा शहर है, उससे छोटा जगह जो है क्या नाम है उसका, छोटी जगह का नाम, मोहल्ले का नाम क्या है, रामनगर। नहीं, आगरे के रामनगर में मोहन रह रहा था, आगरे के रामनगर में मोहन रह रहा था। तो इसमें एट का प्रयोग किसके आगे लगेगा, रामनगर के आगे, क्योंकि आगरा बड़ा शहर है, उसका छोटा ये मोहल्ला है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज वेटिंग, मैं बाजन था, वेटिंग माने प्रतीक्षा कर रहा, ये आई लगा हुआ है तो प्रतीक्षा कर रहा था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मैं जो क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा, कहाँ कर रहा था, एट लग गया ये एट। मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन जो है सार्वजनिक जगह है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ये सारी जगह होती हैं, यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था। मुख्यतः एट का प्रयोग पर के सेंस में आता है, मुख्यतः एट का प्रयोग पर के सेंस में आता है कि जहाँ पर का सेंस लगता है। तो क्या हो गया, आई वॉज वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, एट मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर, मैं मेट्रो स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहा था। और आइए नेक्स्ट दूसरा जो है, ये जो है रूल है किस संबंध में प्रयोग होता है, इशारा लक्ष्य को दर्शाने के लिए, यानी कि किसी इशारा या लक्ष्य को दर्शाने के लिए। जैसे कि लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को देखो, यानी कि इंगित इशारा करने वाली बात है। लुक एट द एलिफेंट, हाथी को देखो, लुक एट द रिवर, नदी को देखो, किसी तरफ इशारा करने के लिए लुक के बाद एट का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। नेक्स्ट है हंटर शॉट एट द टारगेट, ये शूट की सेकंड फॉर्म है, शूट की सेकंड फॉर्म, शूट माने होता है गोली मारना और शूट की सेकंड फॉर्म शॉट। शिकारी ने, हंटर माने शिकारी ने शॉट क्या किया, गोली मारी, एट द टारगेट, अपने लक्ष्य पर। शिकारी ने, हंटर ने शॉट, गोली मारी, एट द टारगेट, अपने लक्ष्य पर, शिकारी ने अपने लक्ष्य पर गोली मारी। नेक्स्ट है डोंट लाफ, हंसो मत, यानी कोई किसी पर हंस रहा है तो उसमें कह रहा है कि डोंट लाफ, हंसो मत, एट रमेश, रमेश पर, यानी कि रमेश पर मत हंसो, यानी कि कोई किसी पर हंसता है तो उसके लिए मना करने के लिए उसको जो है ये दर्शाता है कि डोंट लाफ एट रमेश। ट्रेन अराइव्ड, रेल पहुंची, सेकंड फॉर्म में पहुंची, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, यानी कि रेल स्टेशन पर पहुंची। ये एग्जाम्पल जो है इशारा या लक्ष्य को दर्शाने के लिए किए जाते हैं, यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है, ये एट का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी के निश्चित समय के लिए, यानी घड़ी का जो टाइम होता है उसके निश्चित समय बताने के लिए ये जो है प्रयोग होता है। जैसे क्या देखते हैं, आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, एट 5 o'clock, मैं तुम्हें 5 बजे मिलूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन विल, मोहन मिलेगा, बिल मतलब गागी सेंस में, मोहन विल रीच, मोहन विल रीच, मोहन पहुंचेगा, एट 5 PM, 5 बजे, मोहन 5 बजे पहुंचेगा।
नेक्स्ट है ही कैम एट 9 o'clock, ये 90 जगह पड़ रहा है, ये 9 o'clock है। ही कैम, वह 9 बजे आया। ही कैम एट 9 o'clock, वह 9 बजे आया। और आज नेक्स्ट देते हैं क्लास। जब कोई क्लास लगती है तो सभी क्लास किसी 8 बजे चालू होती है, किसी 7 बजे चालू होती है, किसी समय चालू होती है, तो उस टाइम को बताने के लिए क्लास स्टार्ट्स, ये एस लगा है, प्रेजेंट की बात है कि क्लास जो क्या होती है, स्टार्ट होती है, चालू होती है एट, कब, 7 o'clock, यानी कि क्लास जो है 7 बजे चालू होती है। और बिल ये फ्यूचर लिया, फ्यूचर के लिए लगा होता है। और देखते हैं कीमत या चाल दर, यानी किसी चीज़ कीमत बताने के लिए, चाल दर बताने के लिए, और दर के लिए, और किसी की रेट बताने के लिए, कीमत बताने के लिए। ये पेन कितने का है, ये बल्ब कितने का है, ये जो है कोई चीज़ डस्टर कितने का है, ये कीमत बताने के लिए ये यूज होता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दिया गया है मिल्क सेल्स, दूध बिकता है एट ₹60 पर। ये जो लाइन बनी हुई लाइन ये है प्रति के संदर्भ में, प्रति ए लीटर, प्रति 1 लीटर, यानी कि दूध बिकता है 60 रुपये प्रति लीटर। ये जो इसका हिंदी अर्थ निकला, ही गॉट दैट बुक, ही गॉट दैट बुक, उसने पाई वह किताब, कौन सी, ये वाली दैट बुक एट ₹50, यानी कि 50 रुपये में। उसने वह किताब कितने में पाई, 50 रुपये में पाई। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, ए शॉपकीपर, एक दुकानदार, सेल्स बेचता है टी, चाय, एक दुकानदार चाय बेचता है, कैसी रेट में, एट प्रयोग यहाँ पर हुआ है एट द रेट ऑफ, उसकी कीमत है क्या, RS, 10 रुपये प्रति कप, 10 रुपये प्रति कप। शॉपकीपर सेल्स टी एट द रेट ऑफ RS 10 पर। एक बार सभी समझते हैं समरी, छोटे स्थानों के लिए प्रयोग होता है, गांव सार्वजनिक स्थानों के लिए प्रयोग होता है, और बड़े शहर के छोटे स्थान के लिए भाग के लिए प्रयोग होता है क्या, एट। और एट का प्रयोग होता है इशारा लक्ष्य दर्शाने के लिए, जहाँ पर ये जो है एट का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट घड़ी का निश्चित समय के लिए, घड़ी में जो निश्चित समय है उसको बताने के लिए, और कीमत या चाल दर को दर्शाने के लिए जो है हम एट का प्रयोग करते हैं। ये मुख्यतः 4 नियम है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद।